चलिए अभी हम देखने वाले हैं गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय, इसी को हम क्या बोलते हैं? रिमाइंडर थ्योरम। क्या बोलते हैं? सॉरी, फैक्टर थ्योरम। क्या बोलेंगे? इसके पहले हमने देखा था क्या? रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। ठीक है, अब इस फैक्टर थ्योरम का पहले बेसिक समझते हैं कि ये है क्या। जैसे आपने सिंपल नंबर को जब डिवाइड किया है, जब भी आप क्या करते हैं डिवाइड, जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि अगर मैं 15 को 2 से भाग देता हूँ तो क्या आ जाता है? 2 सत्ते 14, और यहाँ पे 1 बच जाता है शेषफल। क्या बच जाता है? तो आप क्या ये बोलोगे क्या कि 15 2 गुना 7 करने पे आ जाता है? नहीं आता है। तो हम क्या बोलेंगे कि 2 गुना 7 करने पे 15 नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नंबर लेना पड़ेगा। फैक्टर का मतलब ये होता है, जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ 3 गुना 5, और ये क्या आएगा बेटा? 15। क्या आएगा? 15। तो इसको हम बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं गुणनफल। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मल्टीपल। क्या बोलते हैं? मल्टीपल बोलते हैं। एकदम सिंपल है। और इस मल्टीपल को जब हम वापस से ये करते हैं, क्या इसको गुना के रूप में तोड़ते हैं, तो हम इसको बोलते हैं फैक्टर। क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं गुणनखंड। क्या बोलते हैं? नाम से स्पष्ट है, गुना में खंड कर रहे हैं। गुना में क्या कर रहे हैं? खंड, टुकड़ा कर रहे हैं। और फल का मतलब होता है गुना होने के बाद जो मिला फल है। तो अपन यहाँ पे सिंपल है फैक्टर और मल्टीपल का कॉन्सेप्ट। तो ये बताओ, अगर यहाँ पे कोई दूसरा नंबर होता, अगर जो गुना में पहाड़े में डायरेक्टली नहीं आता, मैं ये बोल सकता हूँ ना कि 3 के पहाड़े में 15 पूरा पूरा आ जाता है, अभी भी शेषफल बचेगा क्या? 15 को भाग दोगे 3 से तो नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा। 5 से भी भाग दोगे तो क्या हो जाएगा? 0। मतलब अगर आप किसी भी एक बहुपद को, अब बात करते हैं बहुपद की, इसकी बात करते हैं बहुपद की, क्योंकि हम यहाँ पे बहुपद पढ़ रहे हैं। तो बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल को, जब किसी एक पॉलिनोमियल को आप दूसरे पॉलिनोमियल से भाग देते हो और उसका रिमाइंडर यानी कि शेषफल, क्या चीज? शेषफल क्या आ जाए? 0। शेषफल क्या आना चाहिए? 0। तभी हम क्या बोलेंगे? जिससे आप भाग दे रहे थे वो उसका एक क्या है? फैक्टर है। क्या बोलेंगे? जैसे अभी हम क्या बोलेंगे? इस 15 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि 5 बार में 15 आ जाएगा, और ये बचेगा क्या? 0। तो जहां पे रिमाइंडर 0 हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि जिसको आप भाग दे रहे थे, जिससे वो उसका क्या कहलाता है? एक फैक्टर कहलाता है। अगर ये फैक्टर है तो इसका जो आंसर आया वो भी तो एक फैक्टर है कि नहीं? अगर इसको हम उल्टे ले लें, यहाँ पे हम क्या बोले कि 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार में 15 पूरा तरह से चला जाएगा। तो आप जगह को चेंज कर दोगे तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। समझ में आया ना? अगर आप 5 से डिवाइड किए तो 3 आ गया, 3 से डिवाइड किए तो क्या आ गया? 5 आ गया। इजी है। तो इसी तरह से बेटा आपका, जैसे आप किसी पॉलिनोमियल को क्या करोगे? डिवाइड करोगे। क्या करोगे? डिवाइड। और डिवाइड करने पे उसका जो रिमाइंडर है वो क्या जाता है? 0। कहने का मतलब ये है, जैसे हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है। क्या फॉर्मूला पढ़ा है थोड़ी देर पहले? हमने थोड़ी देर पहले ये फॉर्मूला पढ़ाया है। क्या पढ़ा है? कि हमारा भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल, और दोनों में क्या होता है? शेषफल। ये होता है। अब इसी को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलेंगे? डिविडेंड, डिवाइजर, और इसको बोलते हैं कोशेंट। कोशेंट, TIE, कोशेंट। और यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। ठीक है, ये सारा कुछ है। अब ये करने पे आपका क्या होना चाहिए? अभी हमने क्या बोला कि शेषफल क्या आना चाहिए? 0। मतलब ये 0 प्लस करने पे कोई क्या होना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर भाजक और भागफल बस ये बस है और शेषफल है नहीं, शेषफल नहीं है। क्या नहीं है? ये वाला पार्ट नहीं है, तब क्या बोलोगे? हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा और वहां पे हम बोलेंगे सिर्फ भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। बस यही तो है। तो यहाँ पे शेषफल प्रमेय क्या बोलेगा? इसको बंद कर देना। ठीक है, शेषफल प्रमेय, ये गुणनखंड प्रमेय क्या बोलता है कि जहां पे शेषफल 0 हो जाता है
उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एक दूसरे का। जैसे यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, भाजक और भागफल ये क्या है, इस भाज्य के गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड। अभी देखे थोड़ी देर पहले, ये 15 है और एक 3 है और एक क्या है 5 है। इसी तरह से है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन इसको क्या करेंगे, पूरे अच्छे से डील करेंगे। और जहाँ पे अभी अभी जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए उसमें एक आंसर आया था जिसमें शेषफल क्या आ गया था, 0। क्या आ गया था, 0। कहाँ गया, ये मिल रहा है कहीं पे, देखो ये वाला है। हमने एक उदाहरण किया था और इस उदाहरण में हमारा प्राइस इसमें ये सेकंड वाले में जब हमने रखा तो क्या आ गया आंसर, 0। तो हम क्या बोलेंगे पता है, इस x प्लस 1 सॉरी x प्लस a ये क्या कहलाएगा, इस fx यानी कि x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का एक क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। और इसका एक और फैक्टर है जो कि x माइनस a है। हमको ये पता भी है, हमने बचपन में ये सर्वसमीकरण के नाम से पढ़ रखा है, आइडेंटिटीज में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो ये उसी वजह से क्या बोल रहे हैं, इसको फैक्टर बोल रहे हैं। अगर कुछ और आ जाता ना, ये 0 ना आके, तो हम इसको फैक्टर नहीं बोल पाते। समझ में आया, इजी है। इसको भी लिख सकते हैं लेकिन दिक्कत है थोड़ा सा। इसको ऐसे बोल रहे हो क्या, अभी आगे हम देखेंगे इसको कैसे तोड़ते हैं, ठीक है। आप बोल रहे हैं ऐसा करके, आप इसको a कॉमन ले लेते हैं पहले दो में, ये हो जाएगा a प्लस 1 और इसमें प्लस 1 लिख लो, तो ये a प्लस 1 क्या हो जाएगा, दोनों से निकल जाएगा। तो यहाँ पे अब दोनों में a प्लस 1 कॉमन है। तो आप इसको a प्लस 1 कॉमन ले लो, तो बचा जो खाली स्थान उसके लिए हम इसको लिखेंगे, क्या हो जाएगा, इसको भी लिखेंगे a प्लस 1। तो आपने जो कहा ना कि a प्लस 1, तो अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, इजी है। यस सर। चलो तो इतना सा है। अगर फैक्टर थ्योरम देखें तो हमारा रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0। और ये सारा कुछ आया किसके वजह से है, हमने जो फैक्टर थ्योरम पढ़ा है वो रिमाइंडर थ्योरम से ही निकल के आया है। आया कि नहीं आया है, आया है ना। ये सारा कुछ है, आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारा गुणनखंड प्रमेय इजी। अब इसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चन है और क्वेश्चन का हल भी है। उदाहरण नंबर आप देख लेंगे 12। तो इसको मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, x माइनस 4 से आपको x स्क्वायर माइनस 16 को डिवाइड करना है बेटा, ठीक है, समझ में है ना। तो यहाँ पे जिससे भाग दे रहे हैं उसको यहाँ पे लिखते हैं। अब इन्होंने क्या है, हम इस प्रकार से लिखते हैं, इन्होंने दो ऐसे बड़े बड़े कॉलम खींच दिए, इसका कोई वही है मतलब, आप ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में है ना। चलो ये तो हमने कर लिया। और उसके बाद क्या हुआ है, इसको आपने लिख दिया इस प्रकार से। अब देखो यहाँ पे जब आपने x के स्क्वायर को डिवाइड किया किससे, x से, तो क्या आया, x आया ना। तो इसी x का हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों के साथ, तो क्या आया, x स्क्वायर माइनस 4x। इसके पहले भी हमने इससे इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे बना रखे हैं, इसलिए मैं इसको हल करके नहीं बता रहा हूँ, या इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ, आपको हल करके दिखा ही देता हूँ। क्या दिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 0x का मतलब हो गया वो है ही नहीं, और माइनस 16, इसको क्या कर रहे हैं हम, x माइनस 4 से डिवाइड कर रहे हैं। चलो मैं साइड कर देता हूँ, ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं। क्या आंसर आएगा, जब आप क्या करोगे, इस वाले को मुझे लाना है यहाँ पे x का स्क्वायर लाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऊपर में किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, x का मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x का मल्टीप्लाई, क्या होगा, तो x का मल्टीप्लाई करने पर x का स्क्वायर आ जाएगा, और इसी x का हम -4 के साथ करेंगे तो -4x आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दो क्या है, पद है बेटा, यहाँ पे 2 टर्म है, तो यहाँ पे भी कितने टर्म होंगे, 2 टर्म हो गए। क्या हो गया, डिस्क स्पेस फुल बोल रहे हैं, मुझे खाली करना पड़ेगा। चलो यहाँ पे क्या था, -4x आया था ना। अब यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे, तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, ये प्लस में 4x प्लस वाला लेंगे ना, और माइनस में 16।
अब क्या करेंगे, मुझे 4x लाने, तो x में 4 का गुना करना पड़ेगा और भी पॉजिटिव वाला 4, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा +4, ठीक है। और 4 का x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 का 4 से गुना करेंगे तो 16, और ये भी नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है, तो हम क्या करेंगे, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, 0। तो इसको कैसा लिखा जाता है, तो इसको इस तरह से लिखा जाता है। इसको लिखने की जरूरत नहीं थी हालांकि, लेकिन यहाँ पे जगह दिखाने के लिए लिखना पड़ा है। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, x² - 16 को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, हम लिख सकते हैं x - 4, जिससे भाग दे रहे थे, ठीक है ना। भाज्य बराबर क्या लिखेंगे, भागफल गुना भाजक गुना भागफल, तो भाजक ये है x - 4, और यह हमारा क्या है, भागफल है, गुना भागफल करेंगे, भागफल हमारा क्या है, x + 4 हो गया। और शेषफल 0 है तो इसको जोड़ने का मतलब नहीं है। तो इसलिए बोला जाता है जब भी आप किसी एक बहुपद को भाग देते हो किसी दूसरे बहुपद से, और भाग देने पर क्या आ जाता है, शेषफल 0 आता है, तो उस टाइम पे हम क्या बोलते हैं कि ये फैक्टर है। क्या है, ये फैक्टर है। समझ में आया ना। अब ये फैक्टर है तो ये भी फैक्टर है, और ये दोनों इस पूरे x² - 16 का क्या है, एक तरह से फैक्टर है। ओके, चलो यही बताना था। इसमें आगे कुछ क्वेश्चन और भी दिए हुए हैं, तो ये देख लीजिए, है ना। और इसके बाद हमारे पास कुछ उदाहरण है, यहाँ पे उदाहरणों को यहाँ पे हम बनाएंगे, और यहाँ पे हम ये देखेंगे कि क्या x - 2 ये बहुपद px का क्या है, गुणनखंड है कि नहीं। गुणनखंड मतलब फैक्टर है कि नहीं। अपने को फैक्टर है कि नहीं ये कंफर्म करना है कि इस पॉलिनोमियल px यानी कि x³ - 3x² + 4x - 4 को डिवाइड करने पे क्या यहाँ पे 0 आता है कि नहीं। लेकिन इसके लिए हम कौन सा यूज करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम। कौन सा यूज करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम में हमको क्या पता चलता है, रिमाइंडर। और रिमाइंडर क्या होना चाहिए बेटा, शेषफल क्या आना चाहिए, 0। क्या आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। तभी हम क्या बोलेंगे कि जो 0 के आने पर हम बोलेंगे जिससे आप भाग दे रहे थे, वो जिसको आप भाग दे रहे हैं उसका एक क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x - 2 को 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ पे x = क्या आ गया, +2, है ना। अब इस +2 को हम क्या करेंगे, इस px ये सारे जो भी लिखा हुआ है इसमें रख देंगे। तो जहां जहां पे लिखा है x, px बराबर x³ ऋण 3x का वर्ग धन 4x और ऋण 4। तो जहां जहां पे x है वहां पे अब क्या रखने वाले हैं, p2 रखने वाले हैं। x की जगह क्या रखेंगे, p2। तो यहाँ पे p2 की जगह अपन जहाँ पे x है वहाँ पे 2 रखेंगे। 2 की हो गया -3, और 2 का यहाँ पे होगा स्क्वायर +4, और यहाँ पे 2 इंटू में और -4। अब क्या होगा, इस 2 का क्यूब मतलब 8 हो गया, इस 2 का स्क्वायर मतलब 4, और 4 इंटू 3 करेंगे क्या हो जाएगा बेटा, 12, 12 हो जाएगा। 4 के 12, 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस में 4। अब मेरे को बताओ ये 8 और ये वाला 8 ये जुड़ेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, कितने हो जाएंगे ये 16। क्या हो जाएंगे 16। और ये नेगेटिव वाला हिस्सा है और ये नेगेटिव वाला हिस्सा है, तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, नेगेटिव नेगेटिव, ये 16 हो गया, पॉजिटिव 16 और नेगेटिव 16 क्या हो गया 0। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हमारा रिमाइंडर, ये क्या है हमारा रिमाइंडर, इसी को हम क्या बोलते हैं शेषफल। और शेषफल अगर 0 आ गया तो हम क्या बोलेंगे, यस x - 2 जो है इस पूरे पॉलिनोमियल का क्या है, एक फैक्टर है। समझ में आया। रिमाइंडर थ्योरम से उसको सॉल्व किए। अगर आप चाहें तो इसको डिवाइड करके भी कर सकते थे, क्योंकि अपने को ये प्रूफ करना है ना। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है क्या, नहीं मिस्टेक तो नहीं है, दिख रहा है प्रॉपर, डिस्क स्पेस पूरा हो गया ऐसे बोल रहे हैं। चलो देखते हैं, यहाँ तक क्लियर है आपको कि जब भी हमारा रिमाइंडर क्या हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है, 0 के बराबर, तभी हम क्या बोलते हैं, उसको फैक्टर बोलेंगे। मतलब x - 2 जो है ना, इस पूरे का क्या कहलाएगा, एक फैक्टर कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। समझ में आया ना। चलो तो हम क्या बोलेंगे, हाँ कि x - 2 जो है इस पूरे बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है। आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा, लिख लेंगे। चलो इसके बाद जो है और एक क्वेश्चन है, उदाहरण नंबर 14। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि x - a, क्या x - a बहुपद px ये सारा कुछ का एक गुणनखंड है ना। तो एक बार चेक करेंगे ना, ऐसे तो ना हाँ बोल देंगे।
तो यहाँ पे बोलना है कि पी एक्स का जो ये जो भी दिया है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5a, तो यहाँ पे अपने को चेक करना है कि x माइनस 2, चलो इस बार मुझे रोकना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे मुझे क्या चेक करना है कि x माइनस ए इस पूरे पॉलिनोमियल का एक क्या नहीं है, फैक्टर है कि नहीं, ये चेक करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x माइनस ए इक्वल क्या रखेंगे बेटा, 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a। और जहां जहां पे पी एक्स दिया है ना, तो वहां पे हम क्या रखेंगे, पी ए रखेंगे। तो a क्यूब हो गया माइनस a और इंटू a का स्क्वायर, समझ में आया ना, प्लस 5a। जहां जहां पे a है वहां पे मैं क्या रख रहा हूँ, a रख रहा हूँ, सॉरी जहां जहां पे x है वहां पे मैं क्या रख रहा हूँ, a रख रहा हूँ। जहां पे x है वहां पे मैंने a रखे हैं। जो a है उसको मैंने कुछ नहीं किया, जहां पे x था उसको मैंने a बना दिया, ठीक है। अब बताओ a क्यूब तो a क्यूब ही रहेगा, और ये a स्क्वायर और a का यहाँ पे पावर 1 है, तो दोनों जुड़ जाएंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, a का क्यूब, और यहाँ पे प्लस 5a और ये माइनस 5a। अब क्या होंगे, कट जाएंगे ये सेम होने की वजह से, प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस, क्या आ गया हमारा आंसर, 0। तो यहाँ पे पी ए ऐसा रखने पर हमारा जो ये क्या है, हमारा शेषफल है, क्या है, और शेषफल 0 होने पर ही तो हम क्या बोलते हैं, यही तो कंडीशन थी कि जब भी शेषफल क्या होता है 0, तो हम क्या बोलते हैं, उस बहुपद का वो गुणनखंड है, फैक्टर है। इजी। चलो इसके बाद और लास्ट क्वेश्चन है शायद तक, सेकंड लास्ट है या लास्ट है, अभी के लिए फिलहाल ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा प्रश्नावली आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि x माइनस 1 से यदि पी एक्स यानी कि सारे को क्या करते हैं, एक गुणनखंड है। यहाँ पे बोला क्या गया बेटा, गुणनखंड है, क्या है, ये कंफर्म हो गया है ना, वो अपने से बता रहा है कि ये क्या है, गुणनखंड है, क्या है वो, गुणनखंड। अगर गुणनखंड है तो क्या बोलेंगे, गुणनखंड है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के है ना, ये करने पर अगर इससे हम भाग दे रहे थे ना, इसको भाग दे रहे थे, और उसका ये क्या है, एक गुणनखंड है, तो हम क्या बोलेंगे, इसको इस तरह से लिख सकते हैं x माइनस 1, और यहाँ पे कुछ और होगा, है कि नहीं, gx नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, gx। अब मेरे को ये बताओ, जब शेषफल क्या है, 0 है, जब शेषफल क्या है, 0, क्या बोलेंगे कि यहाँ पे चलो इसका अपन शेषफल प्रमेय से ही हल करते हैं। शेषफल प्रमेय से ऐसे करके हम हल करेंगे, क्या बोलेंगे, फैक्टर थ्योरम का यूज करेंगे। तो उसमें क्या बोलते हैं कि हमारा x माइनस 1 इक्वल टू रखेंगे 0, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे रखेंगे, इस पूरे में वैल्यू रखेंगे, लेकिन वहां पे बोला है कि गुणनखंड है, साफ साफ क्या है, गुणनखंड है। हमको यहाँ पे 0 है कि नहीं ये चेक करने की जरूरत नहीं है, अपने को ये बताया जा रहा है कि वो गुणनखंड है, पता नहीं जी। चलो तो यहाँ पे हमको ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि गुणनखंड है कि नहीं, अपने को ये तो पता है कि पी एक्स बराबर क्या लिखना पड़ेगा, 0, क्योंकि गुणनखंड है, मतलब पी ए रखने पर, सॉरी P1 रखने पर, P1 रखने पर क्या आना चाहिए, 0 आने चाहिए। तो जहां जहां पे x है ना, वहां पे मैं क्या करूंगा, वहां पे मैं 1 रखूंगा, क्या रखूंगा, 1। क्या होगा यहाँ पे, 1 का वर्ग प्लस 1 और प्लस में k बराबर 0, तो 1 का वर्ग 1 और 1 प्लस k, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 0। तो यहाँ पे k बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाएगा दोनों 1, तो -2 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे k बराबर क्या होना चाहिए, -2 होना चाहिए। तभी हम क्या बोल सकते हैं कि ये x माइनस ए इस पूरे बहुपद का, पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, एक फैक्टर कहलाएगा। एक बार रख के दिखाऊं क्या, चलो रख के देखते हैं। तो अपन यहाँ पे k की जगह क्या रखेंगे, -2, क्या रखेंगे, -2। मतलब यहाँ पे मैं P1 रख रहा हूँ, Px दिया है बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और k का मान हमने निकाल दिया है, क्या है, -2 है ना। अब हम क्या करेंगे, जहां जहां पे x है वहां पे 1 रखेंगे, तो 1 का वर्ग और यहाँ पे 1 और यहाँ पे -2 आ गया ना, आया कि नहीं आया। तो वही है, आप सिर पकड़ो या पूछ
पकड़ाएगा वही है ना, आगे पीछे से। कहने का मतलब यह है कि आपको बनाना तो इस ढंग से है, ठीक है, लेकिन ये जो है आपके समझने के लिए कि अगर हमको बोला जा रहा है कि वो ऑलरेडी फैक्टर है तो हम क्या करेंगे, उसको 0 के इक्वल मान लेंगे, 0 के इक्वल मान लेंगे, और 0 के इक्वल मानेंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, के की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आया? हमको बस यही निकालने थे, ये हमारा फाइनली आंसर है। समझ में आया? इसके बाद जो प्रश्नावली उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।